हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, बहुत अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स को आप यहाँ पर देख पाएंगे। फिंगर्स का थिक होना और अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव काफ़ी मेहनती होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना ऐसे व्यक्ति के भीतर रहता है। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इंडेक्स फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है। बृहस्पति फिंगर का, गुरु फिंगर का अच्छी लंबाई में होना यह इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े इगोइस्टिक भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी नॉलेज बहुत बेहतर होती है। नॉलेज के मामले में और स्पिरिचुअलिटी के मामले में ऐसे व्यक्ति काफ़ी लकी होते हैं। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को तो यहाँ पर सूर्य फिंगर की जो लेंथ है इनकी इंडेक्स फिंगर के लगभग इक्वल नज़र आ रही है। इन दोनों फिंगर्स का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को भाग्यशाली बनाता है। सूर्य फिंगर जिन लोगों की अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके भीतर रहती हैं। साथ ही साथ इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। जिन लोगों की सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव रिस्क ले बैठते हैं, अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी रहती हों। ओवरऑल सूर्य फिंगर क्रिएटिविटी के मामले में, आर्टिस्टिक क्वालिटीज मामले में और एक बहुत अच्छे सोशल सर्कल बनाने में व्यक्ति की काफ़ी हेल्प करती है अगर यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो। बात करते हैं इनकी शनि फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में है, काफ़ी डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे नेटिव बहुत ही मेहनती होते हैं, डिसिप्लिन्ड और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर इनकी रहती है, जिस वजह से अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर को देखें तो बहुत ही अच्छी लंबाई में मर्करी फिंगर, लेकिन काफ़ी लो सेट होती हुई भी यह फिंगर नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका गुरु का पर्वत, शनि पर्वत और सूर्य तीनों हाई सेट हैं, जबकि यह रेखा काफ़ी नीचे की तरफ जाती है और यह फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई, जिसको हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर और हेजिटेशन वाली नेचर दे सकता है, लेकिन इस फिंगर की लंबाई में यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। यह फिंगर लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है, जो बहुत ही अच्छी लेंथ है इस फिंगर की। इसकी वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे नेटिव के देखे जा सकते हैं, साथ ही साथ कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन इस फिंगर की लेंथ की वजह से व्यक्ति को मिलता है। तो यहाँ तक हमने देखा इनकी फिंगर्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके माउंट्स, इनका बृहस्पति माउंट काफ़ी हाई सेट है और जो इनके ओवरऑल माउंट्स हैं उनकी पोजीशन अच्छी नज़र आ रही है। गुरु माउंट से शुरू करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है इंडेक्स फिंगर के नीचे का, इसको हम गुरु माउंट कहते हैं। यह माउंट अगर उठा हुआ हो तो यह बहुत ही पॉजिटिव सिंबल होता है। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, काफ़ी अच्छी सिक्स सेंस भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे इनके अंगूठे के ऊपर भी इस एरिया पर आपको एक यव का साइन बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह जिसको हम यव का चिन्ह कहते हैं, आंख जैसी आकृति यहाँ पर बनना, इस माउंट का प्रोमिनेंट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होगी। ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता बेहतरीन होती है। आने वाली घटनाओं का पहले से ही इनको आभास
हो सकता है। गुरु पर्वत के ऊपर आपको कुछ रेखाएं नजर आएंगी, बहुत ही बारीक रेखाएं इनके जीवन रेखा से निकलकर, जैसे यह रेखाएं आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस की लाइंस कहा जाता है, और कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी इस एरिया में होना बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह होता है। ऐसी रेखाएं बृहस्पति माउंट के ऊपर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। शनि की बात की जाए तो शनि का जो एरिया है आपको हल्का सा सेंटर एरिया से दबता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से जीवन में थोड़ा संघर्ष ज्यादा रहता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा या शनि रेखा मौजूद हो तो संघर्ष को वो कम करती है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं भाग्य रेखा तो मौजूद है, लेकिन बीच में उस रेखा के एक ब्रेक भी हमें नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यह रेखा नीचे से शुरू होती है, कुछ इस तरह की रेखा लगभग इस एरिया तक आकर रुकती हुई दोबारा से यह रेखा फिर से शुरू होती हुई, जो बीच में आपको इस एरिया में एक ओवरलैप नजर आएगा, जिसकी वजह से लगभग 30 के आसपास की एज में कुछ चेंजेस लाइफ में यह महसूस करेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहां से लगभग 30 के बाद की एज से यह रेखा दोबारा से स्ट्रेंथ गेन कर रही है, दोबारा से स्ट्रांग हो रही है और सीधा शनि पर्वत तक पहुंच रही है, जो बहुत ही अच्छा चिन्ह है। तो लगभग 30 की एज के बाद ऐसे नेटिव को बहुत अच्छी तरक्की अपने जीवन में देखने को मिलती है। उससे पहले थोड़ा संघर्ष इनके जीवन में अधिक रह सकता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे शनि की भांति सूर्य माउंट हल्का सा दबता हुआ, सूर्य रेखा, लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है, जिस वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है अपने जीवन में। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता जिनका सूर्य पर्वत इस तरह से दब रहा हो। दोनों ही पर्वतों के ऊपर आपको एक इस तरह का अर्ध चंद्रमा जैसी आकृति बनती नजर आएगी, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर यह एरिया भी इस तरह से आपस में मिल जाता तो यह एक कंप्लीट शुक्र वलय बन जाता, जिसको हम गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। यहां पर इस एरिया से खुला हुआ गर्डल ऑफ वीनस, जिसे हम पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं, आंशिक शुक्र वलय कहते हैं, यह बनना नेटिव को मूडी स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि क्रिएटिव चीजों में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी अधिक रह सकती है, फैशन की चीजों में इनका झुकाव हो सकता है, लेकिन झुकाव के साथ साथ यह बीच में से खुला हुआ होना, पूरी तरह से कंप्लीट ना होना, यह भी दर्शाता है कि नेटिव का स्वभाव काफी मूडी हो सकता है। अचानक से मूड अच्छा हो जाना और अचानक से मूड खराब हो जाना, इस तरह की मूड स्विंग्स ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में फेस करते हैं। कई बार काफी ज्यादा ओवर इमोशनल भी ऐसे व्यक्तियों को होता हुआ देखा जा सकता है। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो मरकरी माउंट भले ही लो सेट है, लेकिन यह उभरा हुआ एरिया आपको नजर आएगा। लंबी मरकरी रेखा का अभाव है, कुछ बहुत ही बारीक छोटी छोटी रेखाएं इनके बुध पर्वत के ऊपर आपको इस एरिया में नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव की अच्छी हीलिंग क्वालिटीज को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। मरकरी रेखा यहाँ पर ना होना बिजनेस एक्यूमेन को थोड़ा सा वीक करती है। अगर हम देखें इनकी हार्ट लाइन को तो आप देखेंगे यहाँ पर हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आपको स्ट्रेट नजर आएगी, लेकिन इसके साथ साथ ऊपर की तरफ इस रेखा का होना जो शुक्र वलय की ही एक फॉर्मेशन है, यह दर्शाता है कि ऐसे नेटिव ओवरऑल तो काफी प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन एट टाइम्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाने की नेचर भी इनकी देखी जा सकती है। और अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड की जो रेखा है यहाँ पर कुछ इस तरह से मीडियम लेंथ में नजर आ रही है। इस रेखा को कुछ छोटी छोटी रेखाएं क्रॉस करती हुई इस एरिया में आप देखेंगे कुछ स्ट्रेस लाइंस इस रेखा को क्रॉस कर कर निकलती हुई नजर आ रही हैं, जिस वजह से मिडिल एज तक थोड़ा स्ट्रेस इनकी लाइफ में अधिक रह सकता है, थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत इस तरह की रेखाएं देती हैं। यह रेखा जो इनकी लाइन ऑफ माइंड है थोड़ी सी यहाँ पर डिम भी नजर आ रही है, जिस वजह से कई बार नेटिव को मेमोरी से जुड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ओवरऑल कोई मेजर इशू इनकी माइंड की लाइन इंडिकेट नहीं कर रही। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा काफी अच्छी लेंथ में है और जीवन रेखा के अंत में आपको एक फिश की आकृति बनती नजर आएगी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की शेप बनती नजर आएगी, जिसको हम फिश की शेप कहते हैं। ऐसा चिन्ह केतु एरिया के ऊपर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ हो सकते हैं। इस तरह का चिन्ह होने से
इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं रहती हैं। लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका ऐसे व्यक्ति को मिलता है। फॉरेन ट्रैवल भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रह सकते हैं। और अगर हम जीवन रेखा की लंबाई की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा यहाँ से शुरू होती हुई और कुछ इस तरह से यह रेखा आगे बढ़कर कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। इस तरह की जीवन रेखा लगभग 80 के आसपास की एज को दर्शाती है। उसी के साथ साथ इस रेखा में से जो ब्रांचेस आपको इस तरह से बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आएंगी, इस तरह की ब्रांचेस लंबी दूरी की यात्राओं को तो दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति लंबे समय के लिए अपने घर से दूर रह सकते हैं, फॉरेन जाकर स्टे कर सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल्स के चांसेस इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस का होना काफी ज्यादा बढ़ा देता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे जो मून का एरिया है, इस एरिया पर आपको बहुत ज्यादा रेखाएं नजर नहीं आएंगी। यहां पर कुछ हल्की बारीक साइड पर कुछ रेखाओं का होना यह दर्शाता है कि नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रह सकती है, लेकिन ओवरऑल इस माउंट के ऊपर ज्यादा रेखाओं का ना होना एक अच्छा संकेत माना जाता है। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को यानी वीनस का एरिया, तो यह एरिया आपको थोड़ा उठा हुआ नजर आएगा। वीनस का क्षेत्र अगर ऊपर की तरफ उठा हुआ हो तो यह एक पॉजिटिव संकेत होता है। जिन लोगों का शुक्र पर्वत उभरा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति थोड़े खर्चीले स्वभाव के हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करते हैं। लग्जरीज ऐसे नेटिव की जीवन में रहती हैं जिनका वीनस का एरिया उभरा हुआ हो। और इस एरिया के ऊपर कुछ बारीक रेखाएं भी आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को वरी लाइंस का नाम दिया जाता है। जिनके ऐसी वरी रेखाएं बहुत ज्यादा डीप होती हैं, बहुत ज्यादा गहरी होती हैं, उन्हें यह रेखाएं ज्यादा समस्याएं देती हैं। लेकिन अगर बारीक रेखाएं मौजूद हों तो कई बार इसकी वजह से फैमिली लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम इनके हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में देखें तो बहुत ही हल्का सा क्रॉस का सिंबल भी आपको बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर बहुत ही डीप रेखाएं नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह से क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ, ऐसा चिन्ह जिसको हम मिस्टिक क्रॉस कहते हैं, यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की सिक्स सेंस काफी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस की तरफ हो सकती है, जैसे यह एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स हैं, वास्तु है। ऐसी चीजों की तरफ काफी अच्छा रुझान और काफी स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।